जिन्होंने ये सीढ़ी निकाली और जो वहां जाकर के सेवा की, उनका हाल क्या है अभी? ऐसा हाल तो नहीं है कि अपनी कन्या सरेंडर करके और फिर बाद में वापस ले लियो। और जो विष्णु पार्टी कर रही है, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो ग्लानी कर रहे हैं, वही ग्लानी करना शुरू कर दिया हो। हाँ, दिल्ली स्थापनाकारी क्या होगा? विदेशी सब लोग नहीं बोलिए। बंगलुरु क्या होगा? बंगलुरु तो बंगला और ला। अभी पूरा नशा नहीं चढ़ा है, और ला है। बंगलुरु भी तो फाउंडेशन है सेवा का। जब एडवांस पार्टी में कोई स्टेट आगे नहीं था शुरुआत में, तो कौन सा स्टेट पहले आगे आया? कर्नाटक आया। तो नाटकबाजी करते जाओ। हाँ, वो क्यों नहीं आना? वो तो बात ही करेगा, शरीर में बागी बढ़ा देगा, मोटा बना देगा। जैसे खुद मोटा है ना, तो बना देगा। और चांडाल क्यों कहा गया? चांडाल इसलिए कहा गया कि यज्ञ के आदि में उसने सब कुछ अर्पण कर दिया। क्या? सारा अर्पण भी कर दिया। और अर्पण करने के बाद बाघ खड़ा हुआ। आज क्या बताया मुरली में? कोई कह दे तन मन धन सब तेरा, ये जीवन किसका है? बाप का। और बाप का कह दिया और खुद बाघ खड़ा हो, तो ले लिया ना वापस, तो क्या बनेगा? चांडाल बनेगा। यहाँ भी ऐसे बहुत हैं, निश्चय पत्र आज लिख करके दे रहे हैं, कल विरोध करने लग पड़ते हैं, भाग जाते हैं, तो क्या बनेंगे? चांडाल का पद पावे। ब्रह्मा को 1000 भुजाएं ना मदद करना हाँ जी। चाहिए। वो कौन सा पद पाते हैं? वो कौन सा पद पाते हैं बाबा? कौन? 1000 भुजाएं। 1000 भुजाएं। 1000 भुजाएं जो हैं वो बड़े बड़े साहूकार बनते हैं। क्या? राजाओं को जितनी दास दासियां नहीं होंगी, बहुत से राजाएं ऐसे होंगे जिनको इतनी दास दासियां नहीं होंगी, वो बड़े बड़े साहूकारों को उनसे भी दास दासियां होती हैं। राम राजा बनता है, राम प्रजा बनता है, राम साहूकार बनता है। तो आखिरी जन्म में राम की आत्मा प्रजा बनती है, लेकिन इतना बड़ा साहूकार बनती है कि आखिरी नारायण की सारी राजाई अपने कंट्रोल में आ जाए। तो साहूकार बनना भी अच्छा है ना। सरेंडर हुए, बुद्धि को, आत्मा को सरेंडर कर दिया, फिर डायरेक्शन पर न चले, अपनी मनमत चलाई, तो पाप चढ़ेगा या पुण्य बढ़ेगा? 100 गुना पाप चढ़ता रहेगा। तो इससे तो अच्छा ये है कि सरेंडर न हो। किससे अच्छा? हाँ, सरेंडर होने के बाद बाप की मत पर न चले, अपनी मनमत चलाई, या और मनुष्यों की मत पर चल पड़े, तो इससे तो अच्छा ये है कि सरेंडर न हो, अपने घरगस्त में रह करके पुरुषार्थ करें और बड़े साहूकार बन जाए। लेकिन 16,000 से यही ज्यादा सुख होता है। 16,000 वाले दास दासी भी तो बनते हैं, लेकिन सुख ज्यादा। 16,000 दास दासियों को सुख, अगर वो टूट पड़े ज्ञान में से, जो 16,000 सरेंडर होते हैं और वो ज्ञान में से टूट पड़े, और टूट पड़ने के बाद प्रजा वर्ग वालों से अपना जीवन चलाने लगे, किसके अंडर में रहने लगे? प्रजा वर्ग वालों के अंडर में रहने लगे, तो किसकी प्रजा हो गए? प्रजा की प्रजा हो गए ना। तो दास दासी किसके बनेंगे? प्रजा वर्ग के दास दासी बने, प्रजा वर्ग के चांडाल भी बन पड़ते हैं। तो कहाँ इतना ऊंचा पद, और कहाँ प्रजा में जाके दास दासी या चांडाल बनना पड़े? ये तो अच्छी बात नहीं। 16,000 में सब तरह के हैं।
राजा बनने वाली भी क्वालिटी है, महाराजा बनने वाली भी क्वालिटी है, रानियां बनने वाली भी क्वालिटी है, महारानी बनने वाली भी क्वालिटी है। फिर बड़े बड़े साहूकार भी बनेंगे। कोई हर जन्म में प्रिंस प्रिंसेस थोड़े ही बनते रहेंगे। कोई जन्म में बड़े बड़े साहूकार भी बनेंगे, छोटे साहूकार भी बनेंगे, दास दासी भी बनेंगे, और बहुत नीचे गिरेंगे तो प्रजा वर्ग में चांडाल का पद पाए लेंगे। माना जो 1000 भुजाएं हैं वो बहुत सहयोग करते हैं, भले राजा ही नहीं लेते हैं। लेकिन वो 16,000 लिस्ट में नहीं आते। आ भी सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि वो 16,000 की लिस्ट में ना आवे, आ भी सकते हैं। 16,000 की लिस्ट में आने वाले भी बड़े बड़े साहूकार बन सकते हैं। साहूकार का मतलब है जो राजा बना उसकी राजाई चलाने के लिए वो साहूकार धन कमाते हैं और धन कमा कमा के राजा को सहयोग में देते हैं। जैसे महाराणा प्रताप हार गया था, फिर सहयोग दिया किसी ने, साहूकार ने, तो फिर खड़ा हो गया। तो जो साहूकार बनकर के सहयोग देते हैं, यहाँ भी सहयोगी बनते हैं तो वहां भी सहयोग बनते हैं। लेकिन 1000 भुजाएं ब्रह्मा की गाई हुई है और किसी की 1000 भुजाएं नहीं गाई हुई। 16,000 का लिस्ट नहीं आते ना बाबा, है 1,000 भी 16,000 का नहीं, कोई जरूरी नहीं। उनमें से बहुतेरे होंगे जो 16,000 में नहीं आवेंगे, प्रिंस प्रिंसेस भी नहीं बनेंगे, लेकिन जन्म जन्मांतर साहूकार बनते रहेंगे, खूब यहाँ ज्ञान धन बांटेंगे दूसरों को, लेकिन सरेंडर नहीं होंगे, खूब सेवा करेंगे। यहाँ ज्ञान धन बांटेंगे तो वहां ढेर सारा स्थूल धन मिल जाएगा। ये ज्ञान रतन ही स्थूल धन बन जाते हैं। उस 1000 भुजाएं जो है वो 4.5 लाख में कोई भी आत्मा हो सकती वो भी हो सकती है। माना उनकी विशेष क्वालिटी होगी कि वो सहयोगी बनेंगी, लेफ्टिस्ट के रूप में भी सहयोगी बन सकती है और आईटीएस के रूप में भी सहयोगी बन सकती है। लेफ्ट माने जो बायां हाथ है। मान लो किसी पे हमला किया राजा ने तो उन्होंने ढेर सारा धन दे दिया, है तो हमले का काम, आक्रामक तरीका हुआ ना, दूसरों के ऊपर आक्रमण होगा तो लड़ाई होगी, खून खराबा होगा, एक हारेगा एक जीतेगा। लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन राजा को सहयोग दिया। कराची में जब स्वर्ग का मॉडल किए थे ना ब्रह्मा बाबा, है? स्वर्ग में जब हाँ। स्वर्ग का मॉडल किए थे ना बाबा, स्वर्ग में स्वर्ग का मॉडल किए थे? कराची में हाँ, तब तो आदि माता ये मौजूद थे या नहीं? कौन आदि माता? हाँ, गीता माता और राजा बच्ची हाँ, वहाँ मौजूद थे या नहीं? तो कराची के लिए बोला है। कराची में मुरली निकलती चली आई है, यानी ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू कर दिया था। तो ब्रह्मा बाबा में मुरली तभी ही चलेगी ये दोनों माताएं जबकि वो माताएं शरीर छोड़ देती है। वो तो मुखिया माताएं थी ना, त्रिमूर्ति थी ना, तो जब तक त्रिमूर्ति है तब तक दूसरे का आधिपत्य कैसे हो सकता है? वो तो उपाधिधारी ब्रह्मा हुआ ना, टाइटलधारी हुआ ना, ओरिजिनल ब्रह्मा तो नहीं था। जब प्रिंसिपल चला जाता है तभी तो वाइस प्रिंसिपल आता है। तो इससे साबित क्या हुआ है? हाँ, वो शरीर यही छोड़ हाँ जी, हाँ जी। बाबा अंत में जो बचेंगे वो 9,16,108 ऐसे बोलेंगे, लेकिन है?
हाँ जी, हाँ, लेकिन बचेंगे कहाँ 9,16,108। नहीं, जब स्वर्ग शुरू होगा तब आबादी होगी 9,16,108। हाँ, संपूर्ण स्वर्ग जब शुरू होगा, संपूर्ण स्वर्ग जब शुरू होगा तब 16,108 बचेंगे, 9,16,108 होंगे। लेकिन जब 7.5 लाख बचेंगे उसमें 16,108